फैक्ट बताता हूँ, जब ये इंसान पेट्रोलियम मंत्री था, ये आदमी बयान देता है, जैसे जैसे हमारी निर्मला सीतारमण जी नहीं है कि वो जब हमारे जेएनयू से ही पढ़ी है, लेकिन ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। बोलती है, उससे कोई पूछता है कि प्याज का दाम बढ़ गया, बोलता है मैं प्याज नहीं खाती हूँ। उसी सब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक लड़ेंगे नहीं। जेएनयू में नारा लगता है, लड़ो लड़ो लड़ाई पढ़ने को, पढ़ो समाज बदलने को। तो उसी पे है लड़ाई पढ़ाई जिंदाबाद। ऐसे एनटीए को लेकर यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, कई दिनों से चल रहा है और एनटीए का जोर है वो अब लगातार ही उछल रहा है कि संसद में भी इनकी आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन सत्ता पक्ष उनको आवाज़ दबा दी जाती है। लेकिन यहाँ छात्रों का धरना चल रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम अक्षर रंजन है, मैं छात्र राजद से हूँ, जो राजद की छात्र इकाई है। क्या लग रहा है यहाँ पर धरना प्रदर्शन आया, कितने दिनों से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, प्रदर्शन तो तभी से चल रहा है, आप जब कोई एग्जाम देते हैं उसका एक स्पेसिफिक फिर डेट निकालती है संस्था कि इस दिन रिजल्ट आएगा। ऐसा कौन सा मैकेनिज्म काम किया कि 15 दिन पहले, और क्या इत्तेफाक है कि जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आने वाला होता है उसी दिन नीट का भी पेपर लीक किया जाता है, पेपर का रिजल्ट आता है। ये गजब इत्तेफाक है कि देश में कोई बवाल खड़ा है। और एक और फैक्ट देखिए, आप ये 720 नंबर का एग्जाम है, कितना लोग टॉप करता है हर बार? 2 लोग, 3 लोग, 1 लोग, एक को पिछले का देखा जाए तो कम तो 2 हाँ 720 में से 720 पाया है। ठीक है, दिल्ली आईआईटी जो देश की सबसे प्रीमियम जो दिल्ली एम्स है, सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है मेडिकल में, उसमें 3 टॉपर को भी जो 720 में 720 पाए उनको भी दाखिला नहीं मिलेगा, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन। उसमें एनटीए क्या कहना है कि इस बार पेपर बहुत सरल आया था। पेपर अगर सरल आया था तो 400 से 600 के बीच में भी उतना ही इन्फ्लेशन होना चाहिए था कि इतना भी जो छात्रों ने स्कोर किया है उसमें भी बढ़त हो, लेकिन ना 100 से 200 के स्कोर में इन्फ्लेशन आया है सीधा। लेकिन टॉपर की संख्या अचानक से बढ़ाई जाती है। और जब हम खुद फॉर्म भरते हैं, मैंने खुद नेट का फॉर्म भरा था, आप कोई एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, करेक्शन विंडो खुलती है, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि 1.5 महीने बाद फिर करेक्शन विंडो खुलता है? हम तो कहते हैं कि उस दौरान कौन छात्रों ने फॉर्म भरा, उनके कितने स्कोर आए, उसको पारदर्शी तरीके से यहाँ डिस्प्ले करना चाहिए। इन्हीं सब जो चीज़ें हुई है, ये साफ साफ धांधली की ओर इशारा करती है। इन्हीं चीज़ों के लेके हमारा मांग चल रहा है कि नीट की परीक्षा दोबारा कराया जाए और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, संसद में इसकी आवाज़ भी लगातार उठाई जा रही है राहुल गांधी के द्वारा। यहाँ पर विपक्ष के कोई भी नेता हो, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, धर्म का मुद्दा ले आए, क्यों ऐसा? देखिए, विपक्ष के चाहे जो नेता हो, अखिलेश जी हो, राहुल जी हो या तेजस्वी यादव हो, उन्होंने लगातार ही जो जन सरोकार के मुद्दे पे है, लगातार मोदी जी के सामने डटे हुए हैं। ये बात सही नहीं है कि बातें सुनी नहीं जा रही है, वो जानबूझ के अनसुना कर रहे हैं। क्या उनको इतने छात्रों की भीड़ नहीं दिखती है? या जिस दिन नेट का जो मामला आया था, हम लोग खुद जेएनयू छात्र संगठनों का जबरदस्त कॉल हुआ था, वहाँ हम लोग को मारा पीटा गया। ठीक है, कितने को छोटे आए, कितनों को घायल कर दिया गया। या फिर एनएसवाई का जब कॉल था एनटीए के ऑफिस में, मनोज चौधरी ने लॉक कर दिया था। ये क्या बहरे हो गए क्या धर्मेंद्र प्रधान? उनका क्या बस एक ही है कि मोदी जी का प्रचार करते रहे, मोदी तुम्हारे सुबह की जाए, मोदी तुम्हारे शाम की जाए। आप उसका आदमी का सोशल मीडिया हैंडल उठा के देख लीजिएगा, उसको लगेगा है कि नहीं कि देश का आदमी शिक्षा मंत्री है। मंत्री ने उनका ट्विटर पे तो पूरे पीआर लगता है, पीआर राजनीति की ही बातें करती है, मतलब शिक्षा की बात नहीं। ध्रुव राठी ने इसका उठाया था, उसका मुद्दा उठाया था। आपको एक और मैं फैक्ट बताता हूँ, जब ये इंसान पेट्रोलियम मंत्री था, ये आदमी बयान देता है, जैसे हमारी जो निर्मला सीतारमण जी नहीं है, कि जब हमारे जेएनयू से ही पढ़ी है, लेकिन ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। बोलती है, उससे कोई पूछता है कि प्याज का दाम बढ़ गया, बोलता है मैं प्याज नहीं खाती हूँ। उसी हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान जी से बोलता है कि पेट्रोल का दाम इतना क्यों बढ़ रहा है। वो क्या बोलते हैं कि जब ठंडा आएगा पेट्रोल का दाम घट जाएगा। आप बताइए, ऐसे नॉन सीरियस आदमी को देश का एकेडमी से आप कैसे सौंप सकते हैं? ठीक है, देश का प्रीमियम इंस्टीट्यूशन, और ये आदमी किसको बैठाया है यूजीसी पे? मामी डाला का दर्द हम जेएनयू वालों से बेहतर कौन जानेगा। ये आदमी जेएनयू को पूरा चौपट करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। मोरल पुलिसिंग से लेके आए बाएं क्या कानून वहाँ पे नहीं लगाया, उसी को आप देश के सर्वोच्च स्थान पे जाके बैठा दिए, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? में मतलब इतनी जानकारी है, कहाँ से लाते हो जानकारी? देखिए, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक लड़ेंगे नहीं। जेएनयू में नारा लगता है, पढ़ो समाज बदलने को, लड़ो लड़ाई पढ़ने को, पढ़ो समाज बदलने को। तो उसी पे है लड़ाई पढ़ाई जिंदाबाद। ऐसे हमारे नेता जो रहे हैं, लालू प्रसाद यादव, उन्होंने पिछड़ों और दलितों को भी ये नारा दिया था कि पढ़ो या मरो। जब तक शिक्षा के बिना कुछ नहीं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर आ जाएगी तो तीसरी आँख खुल जाएगी, यही कहना है। क्या लग रहा है, अब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या फिर केंद्र सरकार सोचेगी इनके बारे में? देखिए, अगर यही रवैया रहा तो देश के
छात्र आंदोलन ने इस कई तानाशाही सरकारों की चूल्हे हिलाकर रख दी है। वही इमरजेंसी का आंदोलन 74 में आप चले जाइए, यही नेता पटना यूनिवर्सिटी के उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव, और भी अलग अलग विश्वविद्यालयों के, बिहार से वो आंदोलन शुरू हुआ था, देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में पहुंचा, उखाड़ फेंकने का काम किया था 3 साल के अंदर। नहीं मानेंगे, किसान बिल वापस लिए हैं, फिर देखिए कैसा जबरदस्त उग्र प्रदर्शन होता है। जरूरत पड़ी तो जेल भरो आंदोलन भी किया जाएगा। इस पे हमारी बात होगी साथ ही इंडिया गठबंधन के और भी जितने छात्र संगठन है उनसे। क्या लग रहा है अब आपका धरना प्रदर्शन जब सत्ता में आवाज़ तो जा रही है, उठा भी रहे हैं, लेकिन अब क्या आपकी आवाज़ को कहाँ तक ले जाएंगे, कहाँ तक अब मतलब क्या सरकार सोच रही है कि आपका धरना खत्म हो? देखिए, देश तो मासेस से ही ना चलेगा, जनतंत्र में ही ना आपको विश्वास करना पड़ेगा, लोकतंत्र में ही ना विश्वास करना पड़ेगा। तानाशाही तो है नहीं कि हिटलर जैसा कि ज्यूस का खात्मा करने के लिए आप आदेश दे दिए तो साहब आपका मुंह बंद आंख बंद करके कानून मांग लेगा। हम लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो सारी चीज़ों को जान रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं करते हैं तो आगे की आंदोलन की, कड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी और करारा से करारा जवाब मोदी जी को दिया जाएगा। और ये जो 2 पांव पे नीतीश और नायडू डिपेंडेंट अलायंस की सरकार चल रही है, उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।